राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, अभी अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी फेसबुक पर, यूट्यूब पर, कि हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के ऊपर एक पुलिस के इंस्पेक्टर ने, सीआईए का इंचार्ज है कोई पवन, उसने बंदूक तान दी बीच रोड पे। वीडियो है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, फेसबुक पे भी उपलब्ध है, कोई भी देख सकता है। उसके बाद दुष्यंत चौटाला अपनी गाड़ी से उतरा और उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करी। उसके बाद उन्होंने गाड़ी भगाई, दुष्यंत चौटाला को कुचलने की भी कोशिश करी। ये सब कुछ उस वीडियो में उपलब्ध है, सामग्री आप देख सकते हैं। उसके बाद दुष्यंत चौटाला के जो सुरक्षा कर्मी थे, उन्होंने दुष्यंत चौटाला को संभाला और फिर दिग्विजय चौटाला उस वीडियो में दिख रहे हैं एक पुलिस वाले को धक्का मारते हुए। तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल ऑन कैमरा रिकॉर्डिंग है और कोई भी इन चीज़ों को देख सकता है। तो जब ये सारा घटनाक्रम मैंने देखा तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि हालांकि अभी मेरा वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, मैं अभी सोने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जब मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से होते हुए देखा तो मेरे से रहा नहीं गया और मुझे ऐसा लगा कि इस विषय पर मुझे कुछ ना कुछ, जो मेरी ऑडियंस है, जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे को चाहते हैं, पसंद करते हैं जो भाई, तो इस विषय पर अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा तो बड़ी बेइंसाफ़ी होगी। क्योंकि ये कोई छोटी बात नहीं है। जो आदमी कल तक हरियाणा का डिप्टी सीएम था, उस पर एक मामूली पुलिस का इंस्पेक्टर बंदूक तान दे बीच रोड पे, ये कोई सामान्य घटना तो है नहीं दोस्तों। और ये भी बात आप कोई माने या ना माने, सामान्य बात नहीं है कि हरियाणा के अंदर देवीलाल के पड़पोते और ओम प्रकाश चौटाला के पोते पर कोई पुलिस वाला बंदूक तान दे, किसी की इतनी हिम्मत हो जाए। लेकिन एक कहावत है ना भाइयों, एक कुल्हाड़ी पेड़ को काट रही थी, तो पेड़ ने कुल्हाड़ी से कहा सॉरी पेड़ ने कुल्हाड़ी को बोला कि कुल्हाड़ी, तेरी इतनी हिम्मत नहीं है, तू मेरे को काट दे, लेकिन तेरे अंदर जो हत्था है ना बीटा, वो मेरी लकड़ी से बना हुआ है। तो ये जो दुष्यंत चौटाला है ना, इसने ताऊ देवीलाल का बना बनाया रजवाड़ा था और इस रजवाड़े पर हरियाणा का हर किसान प्राउड फील करता था कि एक पार्टी थी जो किसानों की बात करती थी और किसान उसको अपनी पार्टी मानते थे। उस रजवाड़े को बर्बाद करने का पाप अगर किसी आदमी ने किया है तो उसका नाम दुष्यंत चौटाला है। सत्ता का लालच, सत्ता की भूख इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आदमी का बिल्कुल ही ज़मीर मर जाए दोस्तों। जिस बीजेपी को 4.5 साल तक इसने अपने कंधे पर बिठाकर और सत्ता तक पहुंचाया, उस बीजेपी ने इसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंका और आज ये नौबत आ गई। परिवार टूट गया, पार्टी टूट गई, पार्टी का जनाधार बिखर गया और आज इतनी हिम्मत हो गई कि एक पुलिस वाले ने बंदूक तान दी। अभी पीछे एक किस्सा हुआ था, आप सब ने वो देखा होगा। एक रिटायर्ड आईपीएस है जय सिंह यादव, उसने अभय चौटाला के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया था कि अभय चौटाला ने मेरे को चौकी के अंदर 50 या कितने जूते मारे थे। तो जब अभय चौटाला ने इस बात का खंडन किया और ये कहा कि इसके ऊपर मैं 100 करोड़ की मानहानि का दावा करूंगा, तो उस व्यक्ति ने, उस रिटायर्ड आईपीएस ने अभय चौटाला से माफ़ी मांगी, पब्लिकली माफ़ी मांगी और ये कहा कि मैं झूठ बोल रहा था। तो इस बात को दर्शाता है दोस्तों कि कुछ भी हो, अभय चौटाला या चौटाला परिवार भले ही अभी सत्ता में नहीं है, दूर दूर तक सत्ता में आने की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती, लेकिन फिर भी देवीलाल परिवार का एक रुतबा है हरियाणा के अंदर। अब ये नौबत आ गई है कि एक छोटा मोटा पुलिस का अधिकारी बंदूक तान रहा है बीजेपी की सरकार में, और वो बीजेपी जिसकी सरकार को दुष्यंत ने चलवाया। खैर, जब 1 साल तक किसान सड़कों पे धक्के खा रहा था, लाठियों से पिट रहा था, रोज़ रोज़ बेइज्जत हो रहा था, तब दुष्यंत चौटाला की आंखों में चर्बी चढ़ी हुई थी। इसके पिताजी ने बीमारी बताया था किसान आंदोलन को, तो कोई क्या कर सकता है। अब अगर दुष्यंत चौटाला ये उम्मीद करे अपनी जाट कम्युनिटी में उफान आएगा इस घटना के बाद, तो उफान बिल्कुल भी नहीं आएगा।
जब याद करो गोहाना की वो रैली दोस्तों, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी हरियाणा में। 2019 में जो चौटाला परिवार के विरोधी हैं वो भी ये बात कह रहे थे कि 2019 में 100% चौटाला की सरकार हरियाणा में बननी ही बननी थी। धर्मपाल मलिक कांग्रेस का पुराना मंझा हुआ नेता भी मरा नहीं है, अभी भी जिंदा है मेरे ख्याल से, जो सोनीपत से चुनाव जीतता था, प्रदेश अध्यक्ष था, भजनलाल सरकार में मंत्री था। उसका मैंने ये बयान सुना था कि अगर चौटाला उस दिन गोहाना की रैली में अपने गुस्से को काबू कर जाते, इन दोनों भाइयों को और इनके बाप को पार्टी से नहीं निकालते, तो 2019 में गारंटी के साथ चौटाला की पार्टी हरियाणा में सत्ता में आने वाली थी। क्योंकि 2014 में चौटाला की पार्टी को मोदी की लहर में भी 20 MLA और 2 MP मिले थे हरियाणा में। कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी थी। लेकिन गोहाना की रैली में इसने दुष्यंत ने अपने ही दादा के भाषण में वोटिंग करवाई और इसको पार्टी से निकाला। उसके बाद इन्हें पार्टी तोड़ी, पार्टी के जनाधार को बर्बाद किया, पार्टी का जनाधार बिखर गया। और फिर भी जनता ने इसकी कद काठी शकल सूरत देवीलाल से मिलती थी, इसलिए 10 सीट दी। और अगर ये विपक्ष में बैठ जाता ना दोस्तों, तो आज ये हरियाणा का गारंटी के साथ CM होता, गारंटी के साथ। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि चौथी पीढ़ी में DNA घूम फिर के देवीलाल का DNA दुष्यंत चौटाला में आ गया, वही कद, वही काठी, वही लंबा कद। लेकिन इस आदमी ने सारी जो जमा पूंजी थी ताऊ देवीलाल की, वो सारी जमा पूंजी ख़त्म कर दी। आज हालात देखो दोस्तों, गलती इसने करी, उसकी सज़ा पूरे चौटाला परिवार को मिल रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि चौटाला परिवार को वोट देने का मतलब है BJP को वोट देना। अब चौटाला भी अपनी सीट पे ऐलनाबाद से चुनाव हार गया, और जो इलाका फतेहाबाद, सिरसा और हिसार और कुछ इलाका भिवानी का जो चौटाला परिवार का गढ़ रहा, 2014 के इलेक्शन में भी जो 20 सीटें आई थी इसी इलाके से आई थी, आज वो गढ़ भी तहस नहस हो गया। आज कांग्रेस पार्टी ने जो इनका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार का गढ़ था उसको भी ढा दिया, वहाँ भी कांग्रेस पार्टी की सीटें आ रही हैं, क्योंकि लोगों का भरोसा ख़त्म हो गया। तो ये घटना जो आज हुई दोस्तों, मैंने देखा, मुझे बड़ा दुख भी हुआ। लेकिन दुख भी क्या करें, उस दुख का क्या करें, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। इसने जो एक पार्टी थी हरियाणा में जो 3 बार अपने दम पर सत्ता में आई, जिसने हमेशा BJP को अपना जूनियर पार्टनर बना के रखा, छोटा भाई, इसकी वजह से वो सीनियर भी पार्टनर बनी, ये जूनियर भी बना। और इसको 4.5 साल में सत्ता की मलाई इसने चाटी, फिर दूध में से इसको मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया, आज इसके ऊपर बंदूक भी तान दी। दुख का विषय भी है, गुस्सा भी बहुत है, लेकिन क्या करें, ऐसे आदमी का साथ भी नहीं दे सकते। तो दोस्तों, इसी के साथ, दुख के साथ, बहुत ही भारी मन से मैं आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अगर अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद, धन्यवाद भाइयों।